कभी किसी लड़के से बात ही नहीं की होती, वो पहली बार किसी से बात करती है तो उसके दिमाग में यही आता है इससे अच्छा शख्स कोई नहीं है, और वो उसे अपना समझना शुरू हो जाती है। लेकिन उसे नहीं पता चलता कि वो शख्स वो जैसी 10 लड़कियों से बात करता है, और फिर वो तोड़ देते हैं रिश्ता किसी जहेद के लालच में, किसी पैसे के लालच में, और बेचारी लड़की रो रो के अपनी आंखें सुझा लेती है, उसे ज़रा भी समझ में नहीं आती क्या करना चाहिए। जो लड़कियाँ होती हैं ना बेटा, ये समझदार नहीं होती। ये लोग ऐसे ही बोलते हैं कि वो लड़की चालाक है, ये है वो है। नहीं, देखो मर्द को क्यों बनाया गया है? मर्द को लीड करने के लिए बनाया गया है, लेकिन मर्द इस काबिल तो बने कि वो लीड कर सकें। आप इमेजिन नहीं कर सकते, मेरी जो वाइफ है वो ये बात कट कर देना, किसी को नहीं बताना कि मेरी शादी हुई है, तो मुझे मर जाओगे क्या? ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर मैंने उसे उसी टाइम गाइड किया, और कम से कम आधा घंटा मैंने उसे गाइड किया, और उसने फिर ये ऐड किया कि सर मैं सुसाइड नहीं करूँगी। मैंने कहा सुसाइड, जितने बच्चे सुसाइड की तरफ जाते हैं, डिप्रेशन की तरफ जाते हैं, आप टेंशन की तरफ जाती हो या आप रात को रोते रहते हो, ठीक है, तो हाँ मजाक कर रहा हूँ, हाँ नहीं नहीं बता रहा मैं किसी को, कोई नहीं सुनता, ठीक है, तो वैसे ही कह रहा हूँ, जस्ट इमेजिन, ठीक है तो वैसे सीक्रेट ये बात है, ठीक है। फेस को थोड़ा रीड आउट कर लेता हूँ मैं। तो आप लोग ये सब चीज़ें जो करते हो ना, आप लोगों को भी एक बार ही ऑब्ज़र्व करना, अगर आप झूठ बोल दो, क्या बोल दो? झूठ, आप परेशान नहीं होते। आप परेशान होते हो जब इससे पता चल गया कि आपने झूठ बोला। मेरी पॉइंट को समझना, आप परेशान जब होते हो जब इससे पता चल गया कि आपने क्या बोला है, झूठ बोला है, देन आप टेंस होते हो, सर टेंशन, सर जिस तरह झूठ बोला उसे पता चल गया, परेशान होना शुरू होते हो। आपसे गिलास टूट गया, मामा को नहीं पता चला, टेंशन फ्री, मामा को पता चल गया, टेंशन होगी, गिलास टूट गया, समझ आई? मुझे वैसे अपनी वालदा से बहुत बर्तन पड़े हैं, बहुत ज़्यादा बर्तन पड़े हैं, अभी तक पड़ते रहते हैं, और मुझे ज़्यादा मार जब पड़ती है जब वो बर्तन मारे और मैं कैच ना करूँ। कहती पकड़ता क्यों नहीं है, ये बता ना, ठीक है, क्योंकि मैं अपनी अम्मी के से बहुत ज़्यादा मजाक करता हूँ। इवन कि मैंने ऑस्ट्रेलिया का स्कॉलरशिप लेटर, मैंने फॉरेन कंट्री की सारी स्कॉलरशिप मुझे गवर्नमेंट ऑस्ट्रेलिया भेज रही थी सिर्फ 30,000 रुपये में, एयरलाइन टिकट्स उनके थे, सब चीज़ें उनकी थी, पढ़ाई उनकी थी, तनख्वाह भी देनी थी, और मेरे पास ऐसे लेटर था, जस्ट माई मदर सिटिंग इन माई फ्रंट राइट, और मेरी मम्मी कहती है विकास चलो जो ऑस्ट्रेलिया अपना कैरियर बनाओ। मैंने फाड़ दिया, तो कहती नहीं जाना। मैंने कहा मैंने नहीं जाना आपको छोड़ के, ठीक है, तो मेरे लिए मुश्किल है सर्वाइव करना। मुझे पैसे से ज़्यादा ना वैल्यू पर्सन की अच्छी लगती है, और मैं भी आप लोगों को ये बनाना चाहता हूँ कि पैसे को पाँव के नीचे रखना है बेटा, ये कुछ भी नहीं है, ये यूज़लेस है, बेकार चीज़ है, ये इंसान के दिमाग को ख़राब करती है और कुछ भी नहीं करती ये चीज़, समझ आ रही है? अब इस बात को अपने ज़हन में रखना है कि अब वो लड़की जैसे बच गई, उसने एफर्ट की, उसने सब चीज़ें की, तो आपकी लाइफ में जब डिप्रेशन या टेंशन आती है ना, तो 3 या 4 लोग होते हैं जो डिप्रेशन लेके आते हैं। कभी ऑब्जर्व करना, कितने? 3 या 4 लोग। EPS में मैं पढ़ाता था, वहाँ पर एक लड़की 7th क्लास थी, और क्लास में मैंने क्वेश्चन पूछा कि बेटा क्या क्या करना है, तो उसमें एक लड़की मुझे कहती है कि सर, उसने भी वही कहा, 7th क्लास की बच्ची ने कहा कि मैं सुसाइड करना चाहती हूँ। और मैं बड़ा हैरान हुआ, बड़ा शॉक हुआ, मैंने उसे बुलाया, ऑफिस में बैठाया, मैंने कहा बेटा क्यों मरना चाहते हो? कहती सर मेरी मामा नहीं है, मेरे बाबा हैं, और वो लड़की बहुत हेल्दी थी। कहती है मेरे सारे कज़न मजाक उड़ाते हैं, मैं मोटी हूँ, मैं बेकार हूँ, मैं नालायक हूँ, ये है वो है। तो 3 बंदों के उसने नाम लिए, अपने मामू ताया वगैरह के, कि वो जो से ना ये बहुत डिग्रेड करते हैं। मैंने कहा बेटा एक काम करते हैं, ऐसा करते हैं उन्हें मार देते हैं। कह रही सर क्या कह रहे हैं? मैंने कहा हाँ, खुद नहीं मरते हैं, उन्हें मार देते हैं। ऐसे कहते हैं किसी को पैसे देते हैं, उन तीनों को ख़त्म कर देते हैं। मेरे मुँह की तरफ वैसे देख रही है। मैंने कहा हाँ क्या करते हैं, रटते हैं ना? कह रही नहीं सर उन्हें नहीं मारना। मैंने कहा फिर ऐसा काम करते हैं कि मरने का इंतज़ार करते हैं उनका। तो मैंने एक पेज लिया और मैंने स्केच बनाया। मैंने कहा आपकी उम्र कितनी है? कहती सर इतनी उम्र है। मैंने कहा देखो आपकी 12 साल उम्र है। उनकी एज कितनी है? कहती है एक की 58 है, एक की। मैंने कहा चलो ये 63 के हो गए मर जाएंगे, या 65 के हो गए, या 68 के हो गए मर जाएंगे ये। मैंने कहा कितने साल रह गए? कहती सर 7 ईयर्स रह गए। मैंने कहा 7 ईयर्स तक आप कहाँ तक पहुँचोगे? कहती मैं 3rd ईयर तक। मैंने कहा स्टडी पे फोकस करो, जब आप 3rd ईयर कर लोगे सारे मर जाएंगे। तो टेंशन फ्री, समझ आई? टेंशन फ्री। कह रही सर जी आपने तो मसला ही हल कर दिया। अब वो अगले दिन मुझे आके बता रही, कह रही सर मैं उनकी तरफ देख रही और हंस रही। वो कह रहे क्यों हंस रहे हो? तुम मोटी हो, तुम